गर्मियों का मौसम अपने साथ ढेर सारी खुशियां भी लेकर आता है, जैसे फलों का राजा आम साथ ही समर वेकेशंस में जो मस्ती हम करते हैं और हॉलीडे प्लानिंग, नानी हाउस जाना। बिल्कुल सही। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन साथ ही साथ यदि खुशी बरकरार रखनी है तो सेहत पर बल देना ज़रूरी है, और इसीलिए आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अंडर द स्कॉर्चिंग हीट प्रोटेक्टिंग हेल्थ दिस समर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तरु गर्ग। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, LHMC। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रश्मि गुप्ता का। नमस्कार, आप पीडियाट्रिशियन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर रश्मि, आप से शुरू करते हैं। अब जब पारा 45, 46, 27 डिग्री जा रहा है, बहुत गर्मी है, लू है, ऐसे में हम बीमार ना पड़ें, क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटजी आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और याद रखें कि आप, ऐसा नहीं है कि जब प्यास लगे तभी पानी पिए, आप हर आधे घंटे पे 1 गिलास पानी ज़रूर लें। पीक जो धूप होती है उस समय बाहर बिल्कुल ना निकले, मतलब 11 से 4 बजे जब आपकी पीक हीट होती है, सन बिल्कुल हीट होता है, उस समय कोशिश करें कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब भी बाहर निकलें तो सर ढक के निकलें, सन ग्लासेस पहन के निकलें ताकि आपकी आईज में इचिंग ना हो, आपका सर थोड़ा ठंडा रहे ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट ना हो। सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि आपकी स्किन खराब ना हो, और लूज लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहने ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और आपकी बॉडी थोड़ी एयरी रहे। जी डॉक्टर तरु, डर्मेट होने के नाते आप क्या प्रिकॉशंस हमें बरतने के लिए कहती हैं? देखिए, डर्मेट मतलब स्किन है ना, पर स्किन तक लिमिटेड नहीं होती। स्किन जो होती है वो हमारी इंटरनल हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करती है ना। जैसे अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो स्किन ड्राई होने लगेगी या लिप्स पे ड्राइनेस नजर आएगी। तो अब स्किन को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा, पूरी बाह के कपड़े, नॉर्मली क्या होता है समर में स्लीवलेस पहने, हाफ स्लीव्स पहने, लेकिन उससे प्रॉब्लम है कि स्किन जो है टैन होने लगती है, उसका कलर डार्क होने लगता है, उसमें पिगमेंटेशन आने लगता है। तो पूरी बाहों के कपड़े पहने, चेहरे पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं, या फिर बेटर है कि आप एक स्टॉल ले लें कॉटन का, उससे कवर करके रखें। सूती कपड़े पहने जिससे कि जो हमें पसीना आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे घमौरियां जो है वो नहीं होंगी, है ना। और पानी की बोतल हमेशा साथ रखनी है। इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, बोथ ऑफ अस, इनफैक्ट बोथ ऑफ अस गॉट पूरी बाह, आपकी पूरी बाह के लेकिन यदि आप डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर तरु से कोई सवाल करना चाहते हैं कि गर्मियों के सीजन में कैसे सेहतमंद रहें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे हम ये सुनते हैं लू में मच जाएं, तो ये जो हीट वेव है और हीट स्ट्रोक जो उससे होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक का मतलब है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। और हीट स्ट्रोक मतलब आपका जो बॉडी का नेचुरल एक थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है वो फेल हो गया है। मतलब उस समय आपकी बॉडी से स्वेटिंग होना बंद हो जाती है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है, आप एक कन्फ्यूजनल स्टेट में आ जाते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई रेड इची होने लगती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है डिजीनेस हो जाए और आप अनकॉन्शियस हो जाए। तो ये बहुत ही सीरियस साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ये हीट स्ट्रोक के। ओके, तो हीट स्ट्रोक, अगर किसी को एकदम से हीट स्ट्रोक होता है, कोई बेहोश होकर गिर गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या होगी? देखिए, फर्स्ट एड तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस मरीज़ को या उस व्यक्ति को आप किसी ठंडी जगह लिटाएं, उसके कपड़े थोड़े लूज कर दें, और अगर वो थोड़ा सा कॉन्शियस है तो उसको आप पानी पिला सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जरा सा भी पेशेंट आपको डिजी या कंफ्यूज लगे तो उसे पानी ना दें। ठीक है, उसकी बॉडी की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से, ताकि, और स्पेशली जो आपके हाथ होते हैं और ये पैर के सोल होते हैं या साइड्स होते हैं, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी सुपरफिशियल होती है ताकि हीट इवापोरेट हो। देखिए, लेकिन ये फर्स्ट एड है केवल, कोशिश हमें ये करनी कि आप जल्दी जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाएं। जी, इस समय प्रशांत जोशी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो सर, we are having, due to heat we are getting lot of sweater. जी, because of that sweat the body gets melted. What to do? जी, गर्मी के कारण बॉडी जो पसीना आता है वेट हो जाती है, क्या करें? शर्ट भी पूरी गीली हो जाती है, तो पसीना आना ठीक है, क्या करना चाहिए? पसीना आना एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का, बिकॉज अगर पसीना आता है तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकालता है, सो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब
उसमें क्या करें, बिकॉज ज़्यादा देर तक पसीना आएगा तो शरीर से स्मेल आनी भी शुरू हो जाती है। तो उसमें एक तो बात जो है, नहाना रेगुलर है, सुबह शाम 2 बार नहाएं। उसके बाद कपड़े ऐसे पहने जो पसीने को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, वो कॉटन के कपड़े पहने, लाइट कलर के पहने। कभी कभी जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनसे भी जो कलर होता है वो एक्सट्रैक्ट करके स्किन में आता है और एलर्जी कर सकता है। सो एंटीपर्स्पिरेंट्स कुछ ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो लगा सकते हैं, जिससे पसीने में जो होती है वो दुर्गंध भी नहीं आएगी। ओके। सो इन तरीकों से हम इससे बच सकते हैं। गर्मियों में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है सनस्क्रीन को लेकर कि कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, कौन सा SPF होना चाहिए, और आजकल तो इतनी लंबी लिस्ट है ना मार्केट में, तो कौन सी स्किन को कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और कब कब लगानी चाहिए? देखिए, सनस्क्रीन एक तो एज क्या है, बच्चों में लगानी चाहिए, एक मैं चीज़ उसमें ऐड कर देती हूँ, या बड़ों को लगानी चाहिए। तो सनस्क्रीन जो है ये हमें जो UV रेडिएशन होता है, सूरज से निकलता है, UVA, UVB, इनसे बचाता है। और बेसिकली जो सनस्क्रीन ज़्यादातर जो मार्केट में उपलब्ध है वो UVB रेज से बचाती है, बिकॉज वो फोटो एजिंग करता है हमारी स्किन की, और उससे कैंसर के भी अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सपोजर तो सनबर्न हो जाता है, कैंसर का खतरा होता है स्किन पे। तो सनस्क्रीन एक अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, सन से एलर्जी है, उनको इंडोर भी लगानी चाहिए, बिकॉज विंडो से भी सनलाइट आती है। तो इंडियन स्किन के लिए हम नॉर्मली बोलते हैं 30 SPF बहुत है। सो SPF के बेसिस पे अगर जाएं तो 30 वाला जो है अगर वो 98% प्रोटेक्शन दे रहा है, तो 50 वाला जो है वो 99 दे सकते हैं, 97, 98, 19, 1% का, हाँ 30 इज ओके। जी, इस समय अरुण जी हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग अरुण जी, सवाल पूछिए। सर, मेरी वाइफ जब भी स्कूल से आती है, लौटे, वो टीचर हैं, बाबुल बच्ची हैं जी, तो उनको सिर में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है और वो सारे दिन ही रहता है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सनस्ट्रोक के लक्षण है या नॉर्मल है? ऐसी कोई बात वो नहीं। बाहर जाते हैं धूप में या घर में ही रहते हैं? नहीं सर, वो टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं। जी, सर में दर्द? हाँ, जब लौट के घर आती है तो उनको सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और सारे दिन ही रहता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल है या हीट स्ट्रोक के लक्षण है? अरुण जी, ये हीट स्ट्रोक के ही लक्षण हैं कि अगर सर में दर्द होना और ये जो घबराहट होना, ये भी हीट स्ट्रोक के लक्षण है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जब बाहर जाएं तो सर को ढक के जितना रखेंगे उतना उनके लिए बेहतर रहेगा, ताकि सर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे या बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो, और हल्के लूज कॉटन कपड़े ही पहन के जाएं। और ये बहुत बड़ा अंतर जो एक समझना है हमें, जैसा डॉक्टर तरुण ने कहा था कि स्वेटिंग होना अच्छा है, बॉडी की मैकेनिज्म है। हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग नहीं होती और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ जी, यही है हीट स्ट्रोक, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक मतलब आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो एबनॉर्मल हो गया है, जिससे आपकी बॉडी में हीट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। डॉक्टर साहब, अब एक कठिन सवाल आपसे पूछता हूँ, क्योंकि बच्चों को तो खेलना बहुत पसंद है और गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, बिल्कुल। तो बाहर जाएं खेलने या फिर ना जाएं? बाहर जाएंगे खेलने, लेकिन शाम को जाएंगे 5 बजे के बाद, जब आपका सन डाउन हो जाता है। बिल्कुल जाएंगे, ये उनका बच्चों का अधिकार है, ये तो हम नहीं छू सकते। लेकिन बच्चों में अक्सर गर्मियों में हम देखते हैं कि जो नोज़ होती है वो ब्लीड करनी शुरू हो जाती है जब ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर उनको दिक्कत होती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, लूज मोशंस तो ये क्योंकि डायरिया वाला सीजन होता है और बच्चे थोड़ा अनहाइजीनिक या बाहर से कुछ खा लिया या इसकी वजह से, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे फ्रेश खाना खाएं, घर का बना खाना ही खाएं, और लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। ये बच्चों की प्रैक्टिस हमें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरिया के समय देखिए इनिशियल 1-2 दिन तो हम उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं कि बच्चे का लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखें, उसे इलेक्ट्रॉल और नारियल पानी दें। लेकिन कभी भी आपको लगता है कि बच्चे का लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 3-4 से ज़्यादा वो वाटरी स्टूल पास कर रहा है, या आपको लग रहा है आइज थोड़ी सनकिन हो रही है या स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन बच्चों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इलेक्ट्रॉल बच्चे जरूर पिए, इलेक्ट्रॉल पिए, नारियल पानी पी सकते हैं, और नींबू पानी पी सकते हैं। तो इन सबको जरूर। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार विजय जी, क्या सवाल है आपका? लू से बचने के लिए कौन से ठंडे पदार्थ लेने चाहिए मैडम जी? जी डॉक्टर साहब, कौन से ठंडे पदार्थ लें लू से बचने के लिए? ये तो हमारी नानी दादियाँ और मम्मियाँ भी बताती थी, घर से निकलना है गर्मियों में तो आम का पना पीना है, है ना, या नींबू पानी पीना है, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा चीनी जरूर ऐड करनी है, बिकॉज ORS का क्या कॉम्पोजिशन होता है, पानी, उसमें नमक और चीनी, तो ये चीजें ऐड करेंगे तो वो हमारी बॉडी को अच्छा रिहाइड्रेटेड रखेंगे। और मॉइस्चराइजर, जैसे हम कभी कभी कहते हैं जी नारियल का तेल लगा लो बॉडी पे, तो तेल लगाएं मान लीजिए नारियल का ही या फिर ना लगाएं? वो आपकी स्किन की डिमांड है। अगर स्किन ड्राई है तो लगाना है, अगर स्किन नॉर्मल है तो क्यों लगाना है। नोज ब्लीड के केस में डॉक्टर क्या करना चाहिए?
उस टाइम पर तुरंत कैसे संभालें बच्चे को, या बड़ों को भी कई बार दिक्कत हो देखिए जाती जब है? भी नोज ब्लीड होती है उसमें हम ऐसा थोड़ा नोज पिंच कर लें और वहाँ पे हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं Okay. ताकि वहाँ की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएं। और जो हमारा एक तरीका होता है कि हम उसको हेड डाउन कर दें, वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वो बच्चा ब्लड सॉलो कर लेता है। Okay. तो जितना वो बाहर निकल जाए वो बेटर है, वो क्लीन अप हो जाएगा। और बस थोड़ा सा पिंच करके 2 मिनट पिंच करके रखें जिससे वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। जी Okay. आपके अस्पताल में डॉक्टर तरू गर्ग इस समय ओपीडी में ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं? गर्मियों में एक तो घमौरियाँ, पसीने की वजह से घमौरियाँ हो सकती हैं। दूसरा मुहासे कभी कभी कुछ लोगों में बढ़ जाते हैं बिकॉज पसीना ज़्यादा आता है तो जी। उससे बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज जो जोड़ों वाली जगह है वहाँ पसीना इकट्ठा होता है तो उस पसीने के इकट्ठे होने से वहाँ का बैरियर फंक्शन ख़त्म होता है, स्किन का प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म होता है, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे रेडनेस आ जाती है जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब हर दूसरे केस में यही होता है कि हाँ वो जोड़ वाली जगह पे रेडनेस हो गई, इचिंग Rash हो हो गई, गई। बर्निंग हो गई बिकॉज वहाँ पे पसीना इकट्ठे होने की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि फुंसियाँ बन जाती हैं और बच्चों में बड़े कॉमन होते हैं। तो ये सारी जो हैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब पसीने से रिलेटेड होते हैं। तो अगर पर्सन अपनी हाइजीन मेंटेन करता है, नहाता है प्रॉपर्ली, और ऑयली खाना ना खाएं, जो फ्राइड जो बाहर वो अवॉइड करें। वो तो सभी को अवॉइड करना चाहिए ऑयली खाना तो 12 महीने पर फ्रूट्स खाएं। मतलब अब बच्चों को बोलो कि फ्रूट्स खाना है तो उनको, लेकिन आज का इस वाले मौसम में तो बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। आम तो सारे बच्चों को पसंद होता है, वाटरमेलन, और मस्कमेलन। बाकी हाँ मस्क मेलन जो जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है वो वाले फ्रूट्स खाने हैं। मौसमी भी है, संतरा भी है, और वाटरमेलन, मस्क मेलन तो बहुत ही अच्छा है। तो गर्मी में फ्रूट्स तो हमें लेने हैं, साथ ही कई बार हम देखते हैं लोग ग्लूकोज इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हैं गर्मियों में, तो क्या ये सही है सेहत के लिए गर्मी के लिहाज से, या नहीं लेना नहीं, चाहिए? देखिए ग्लूकोज इनटेक लेना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि आप जितना ज़्यादा शुगरी कंटेंट लेंगे तो वो आपकी बॉडी के को डिहाइड्रेट करेगा। ओके, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाला जो भी आप लिक्विड लेना चाहते हैं वो लें। आप शिकंजी दें, ओके आप इलेक्ट्रॉल दें, ओके, और आप या छाछ। नमक शादी का पानी लें, छाछ लें, लस्सी पिएं, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जी। लेकिन ग्लूकोज नहीं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर रश्मि बताई है कि जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं वो सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, तो ये जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको भी आप शामिल करें। फिलहाल सौरभ जी हैं बिहार से फ़ोन लाइन पर। हेलो, हाँ अमित सर नमस्कार। नमस्कार। भावना जी नमस्ते। डॉक्टर साहब लोग को भी नमस्कार। हाँ ये मुझे पूछना था सर मेरे डॉक्टर साहब से कि कुछ सालों से मतलब 2-3 दशकों से मैं बदलाव देख रहा हूँ कि पहले गर्मियों में घुमौरियाँ बहुत होती थी और उनके पिकली हीट पाउडर के विज्ञापन वगैरह आते थे, लेकिन अब घुमौरियाँ बहुत कम नहीं होती हैं, लगभग ना के बराबर होती हैं। तो ये क्या इससे क्या वजह है? ये तो वैसे अच्छी बात है लेकिन इसकी वजह क्या है मैं जानना चाहता हूँ। विज्ञापन भी कम हो गए अब। घमौरियाँ नहीं हो रही क्योंकि घमौरियाँ हाँ कम हो गई होती हैं, शायद लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है इस चीज़ को लेके। तो अगर जैसे पहले मैंने बताया ध्यान रखें हम पसीना इकट्ठा ना होने दें तो घमौरियाँ भी नहीं होंगी। लेकिन हाँ स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो उनमें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनको घमौरियाँ होती हैं। पाउडर से अच्छा होता है कैलामीन लोशन आता है जो कि सूदिंग इफेक्ट होता है उसका, क्योंकि इसमें ना बर्निंग होती है स्किन में। तो कैलामीन लोशन लगाएं, थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो केवल कैलामाइन लगाएंगे तो स्किन ड्राई करता है वो, तो उसके साथ में थोड़ा सा एलोवेरा भी लगाएंगे तो उससे स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और आराम भी मिलेगा। और जो ये रोज वाटर टोनर्स वगैरह होते हैं ये कितने इफेक्टिव रहते हैं गर्मियों में? रोज वाटर बेसिकली आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ हाइप, तो अच्छा होता है, ठंडक देता है। ग्लिसरीन मिला के अगर उसमें यूज करते हैं तो वो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो केवल रोज वाटर नहीं, वो फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है। एक और कंडीशन जिस पे मैं चाहूंगा डॉक्टर रश्मि आप बताएं, और वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि अगर वो हाइड्रेशन नहीं रखते लोग तो यूटीआई, और खासतौर पे महिलाओं में ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप जो आपका जब वाटर इनटेक कम होता है तो जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में भी है कि वहाँ पे अगर जो फ्लो यूरिन का बराबर नहीं होता है तो स्टैग्नेंट हो जाता है, जो आपका एक बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया की तरह काम करता है। तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और यूटीआई होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट एड क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छे से बढ़ाएं। ठीक है, जितना ज्यादा अपना वाटर इंटेक रखेंगे आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर, आप खुद एक नोटिस कर सकते हैं कि आपका यूरिन क्लियर होना चाहिए, येलो नहीं दिखना चाहिए। येलो होने का मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया है और यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। जी, तो आपको हाइड्रेशन 3 से 4 लीटर पानी डेली जरूर पीना है। जी। दिल्ली से एक और कॉलर हैं, यशपाल जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हमें काम से बाहर तो जाना ही पड़ता है, हाँ जी, तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन काफी हो जाता है कि जैसे घर से निकले, फिर कार में बैठे एसी चलाया, फिर मार्केट में गए तो गर्मी में आ गए, तो टेम्परेचर वेरिएशन काफी हो जाता है। ये कहाँ तक इसकी एडवाइजेबल जी, है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है डॉक्टर साहब। हम लोग मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में तो एसी है, फिर बाहर निकले एकदम गर्मी, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन का क्या असर पड़ता है? देखिए, सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होने से आपके जो टेम्परेचर रेगुलेशन वाला सिस्टम है उसको भी अडेप्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए हम कहते हैं जब आप धूप में निकले तो आप थोड़ा सा अपने आप को कवर करके निकले, कि जो ये सडन ड्रास्टिक ड्रिफ्ट होता है इससे आप अपने आप को थोड़ा सा बचा पाएं और अपनी बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखें ताकि जो भी स्वेटिंग हो तो वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो वाटर इनटेक 2-3 गिलास पानी जरूर पिए, और जो हम सिर ढकने और मुंह फेस ढक के बाहर निकलने को कहते हैं, हम ये इसीलिए कहते हैं कि जितना हम इस सडन शिफ्ट को कंट्रोल कर पाएं, कंट्रोल हो जाएगा। जी डॉक्टर तरुज, गर्मियों में एक और इशू होता है इची स्कैल्प, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, तो इसको कैसे बचा कर रखें, क्योंकि बाल तो बेशकीमती हैं हमारे लिए। बिल्कुल, तो बाल जैसे डैंड्रफ जो है विंटर्स में इनफैक्ट ज़्यादा होती है, पर समर में भी क्योंकि पसीना आता है सिर में तो डर्ट इकट्ठी हो जाती है। और डैंड्रफ क्या है बेसिकली, ये हमारा जो स्कैल्प है उसकी स्किन जो होती है टर्नओवर होती रहती है, और वो जब एक्सेसिव होती है तो वहाँ पे वो स्केलिंग हमें दिखती है, फ्लेक्स दिखते हैं, तो दैट इज डैंड्रफ। और कभी कभी एक फंगस होता है, उसका कोलोनाइजेशन हो जाता है, और जो कि ऑयली मीडियम में ज़्यादा होता है। तो समर में क्या होता है, पसीना इकट्ठा हो गया, थोड़ा ऑयली मीडियम हो गया, तो वो फंगस अगर ग्रो करेगा तो ज़्यादा डैंड्रफ होगी। तो डैंड्रफ के लिए अगर शैम्पू रेगुलर बेसिस पे किया जाए, कोई भी नॉर्मल शैम्पू, ये नहीं कि एंटी डैंड्रफ ही यूज करना है, कोई भी नॉर्मल शैम्पू अगर रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाए उसको क्लीन करने के लिए, तो डैंड्रफ जो है वो नहीं होता है। ऑयल एप्लीकेशन, जो पुराने लोग कहते हैं कि अगर ऑयल लगाएंगे डैंड्रफ हो गया तो ऑयल लगाना चाहिए, जो कि गलत है। अगर ऑयल लगाएंगे तो ऑयली मीडियम में फंगस ज्यादा ग्रो करेगा और डैंड्रफ और ज्यादा होता है। तो अगर ऑयल मसाज करनी है, मन कर रहा है, तो वो सिर धोने से पहले करें। और फिर उसके बाद उसको शैम्पू से वॉश करें। तो डेली शैम्पू करने से क्या बाल नहीं झड़ेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है बार बार शैम्पू यूज करेंगे तो हेयर फॉल हो सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज ज्यादातर पेशेंट्स यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो बोल दिया डेली वॉश करो, मैं तो गंजा हो जाऊंगा। है ना? पर ऐसा होता नहीं है यूजुअली। डेली वॉश करना अच्छा होता है, कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं, एंड यूजुअली इसका कोई रिलेशन नहीं है गंजेपन से। बस ये है कि बहुत हार्श केमिकल्स अगर आप यूज करें बालों में, है ना, कि उसके बाद आप कुछ और भी लगा रहे हैं, जितने केमिकल्स आप यूज करेंगे बालों में जो लंबे टाइम तक लगे रहेंगे वो बालों को ज्यादा डैमेज। जी, इस समय डॉक्टर रश्मि एमपी श्रीवास्तव जी हैं फोन लाइन पर। हेलो सर, ऐसा है जो मैं किडनी और हार्ट की पेशेंट हूँ, अभी आप बता रहे हैं जो पानी ज्यादा पीने में, हमें तो डॉक्टर ने बोला हुआ कम पीना चाहिए, उसने सबसे ज्यादा पानी नहीं पीना। जी, पानी कम पीने के लिए आपको कहा गया है। जी, कई बीमारियां होती है ना जिसमें कहते हैं पानी कम पीजिए, जैसे हार्ट के केस में। श्रीवास्तव जी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट पेशेंट या कोई भी क्रॉनिक इलनेस होती है तो आप अपनी बॉडी को, मतलब हीट भी एक स्ट्रेस है, तो इन स्ट्रेस से जितना प्रिवेंट करके रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो कोशिश करें कि पीक हीट के टाइम घर से बाहर ना आने के लिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो पाए। जी डॉक्टर रश्मि, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे पानी तो पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कैसे पता लगाएं कि वो हाइड्रेटेड हैं कि नहीं, कैसे पता लगेगा? अगर बच्चे 4 से 5 बार यूरिन जा रहे हैं तो इसका मतलब वो हाइड्रेटेड है। सबसे बेस्ट तरीका, अगर उनकी स्किन थोड़ी आपको स्मूथ दिख रही है तो वो हाइड्रेटेड है, वो प्लेफुल हैं तो वो हाइड्रेटेड हैं। तो बच्चे आपके अस्पताल में आते हैं, वो अमूमन गर्मियों के सीजन में क्या कंप्लेंट लेकर आते हैं, क्योंकि आप तो पीडियाट्रिशियन हैं? जी, तो गर्मियों के समय सबसे ज़्यादा उनकी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं डायरिया वाली, जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो मेजर प्रॉब्लम्स ये होती है। हीट स्ट्रोक वाले प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर बच्चे बाहर खेलते हैं या अभी स्कूल्स भी जा रहे हैं बच्चे, तो पीक आवर्स में ही 2 बजे 2:30 बजे वो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो कभी कभी उनकी हीट स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम होती है। स्किन की प्रॉब्लम भी कॉमनली हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक में कब है कि आप उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं किसी भी व्यक्ति को, और फिर क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, हीट स्ट्रोक में हमें सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर वो ओरल इंटेक ले पा रहा है तो उससे ओरल से हम हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, या अगर हमें लग रहा है कि कभी सीवियर डिहाइड्रेशन है या वो कंफ्यूजनल स्टेट में है तो उसमें आईवी ड्रिप से भी हमें फ्लूइड देने की जरूरत है। ओके, कर्नाटका से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं। नमस्कार सुमित्रा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा 11 साल का बच्चा है,
उसके आंखें के नीचे व्हाइट व्हाइट पैचेस होता है जी। ओके। गर्मियों में? गर्मियों ये रोज रोज ये 6 मंथ के पहले होता है। मैं डॉक्टर के लिए जाता बट सोल्यूशन नहीं आता जी। जी डॉक्टर साहब, आपने तो आई की कंजंक्टिवाइटिस की बात की थी, लेकिन अगर वाइट पैचेस हैं तो इसका भी कुछ कारण गर्मियों से रिलेटेड? 11 साल का बच्चा है। गर्मियों से रिलेटेड ना हो कि ये आई थिंक मेरे एक स्किन प्रॉब्लम है, शायद डॉक्टर साहब ज्यादा Okay. बेटर बता पाएंगे कि ये विटामिन डेफिशिएंसी से स्किन इसका आई कंजक्टिवाइटिस से लेना देना नहीं है। देखिए ये यूजुअली जो वाइट पैचेस से बता रहे हैं, अगर लाइट कलर के वाइट पैचेस हैं फेस में, उसको हम पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं, जो कि गर्मियों में नहीं विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। ओके। एक और तरह के वाइट पैचेस होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम पिट्रियासिस वर्सिकोलोर कहते हैं, जो कि समर्स में ज़्यादा होते हैं और स्वेटिंग की वजह से होते हैं, बट वो पर्टिकुलरली आइज के नीचे नहीं होते, बट आइज पे यहाँ हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, वो जो कलेक्ट होता है, तो नोज के साइड में या चेस्ट में या अपर बैक में, इन जगह पे ज्यादा होते हैं। या फिर वाइट स्पॉट की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम विटलाइगो कहते हैं, वो हो सकता है। सो ये सारे रीजंस इसके हो सकते हैं जी। तो अगर वो परसिस्टेंट है और बहुत मिल्की वाइट कलर का है तो फिर वो विटलाइगो जैसा हो सकता है। अगर लाइट कलर का है, थोड़ी सी उसमें खुजली होती है, तो वो पिट्रियासिस एल्बा है, जो कि मॉइस्चराइजर लगाने से उसमें काफी आराम उनको वरना मिल सकता दूसरे है। केसेस में आपके पास आए नहीं तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अगर वो नहीं होता। जी। सनबर्न के केस में क्या किया जाए, क्योंकि बड़ी जलन भरी त्वचा हो जाती है उस समय में, समझ नहीं आता क्या करें, फेस को वॉश करने में भी दिक्कत होती है, तब क्या किया जाए? एक तो कूल कंप्रेसेस करने हैं, ठंडे पानी से मुंह धोएं या टॉवल को रैप करके ठंडे पानी में उसको लगा सकते हैं फेस पे, उससे बर्निंग में रिलीफ मिलेगा। कैलामीन लोशन लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्रीम्स भी आती हैं इन्फ्लेमेशन कम करने की, लेकिन वो अपने आप से नहीं लगाना है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही लगाना है। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले सकते हैं जो ओवर द काउंटर है, अगर ज़्यादा इचिंग या ज़्यादा बर्निंग हो रही है। एंड बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो वो पिगमेंटेशन। बहुत सवाल आ रहे हैं, चलते एक और कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो मीनाक्षी जी। गर्मियों में बहुत परेशान रहती हूँ, जब भी किचन में काम करती हूँ ना, मेरे को पूरे दोनों नाक से पानी, आंखों से पानी और एकदम छींक आने लगती है। जब मैं कंटिन्यू एसी में बैठती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जुकाम की दवा लूँ, कि एलर्जी की दवा लूँ, कि नहीं लूँ, लेना ठीक भी नहीं है दवा। जी, ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में जाती हैं तो फिर दिक्कत आती है, लेकिन जब जैसे घर में आए तो ठीक फील करती हैं, तो दवा लें या फिर क्या करें? तो इससे सबसे बेहतर है कि आप अपने घर में से निकलने से पहले भी 2-3 गिलास पानी पी के निकलें और अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करें, ये बेस्ट तरीका है। और सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं ताकि आपकी जो विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे, तो ये बेस्ट है। इसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही। तो गर्मियों अपने साथ बहुत खुशियाँ लाती है। आपने आम का जिक्र किया था, नानी हाउस, समर वेकेशंस, अच्छी सेहत भी रखिए, ताकि अच्छी सेहत होगी तो समर्स का जो लुत्फ़ है वो आप ले पाएंगे। और उसके लिए क्या प्रिवेंटिव सब स्टेप्स लें, बेशकीमती बालों के लिए क्या करें, स्किन के लिए, बताने के लिए डॉक्टर तरु आपका बहुत बहुत आभार। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रश्मि गुप्ता फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।